और उससे जितनी भी ज्यादा प्राप्ति होगी उतना हिसाब किताब बनेगा। तो जो सुप्रीम एबोर्ड परम धाम है आत्मलोक, उसमें तो किसी देहधारी का संग है ही नहीं, तो पवित्र होते हैं। तो पहले पहले जब इस सृष्टि पर आए थे तो पवित्र थे। है ये समझने की बात है या नहीं है? समझने की बात है? क्या समझने की बात है? समझने की बात यह है, अभी भी इस दुनिया में हम बुद्धि का कनेक्शन सबसे तोड़ेंगे, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा की जो स्टेज होगी वो ही हमारी स्टेज बने। तो क्या समझ में आया? शिव बाबा परम धाम की निराकारी अव्यक्त स्टेज में है तो हमको भी संग का रंग वैसा ही लगेगा, हम भी पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि पवित्र आए थे तो पवित्र ही हमको वापस जाना है। तो बात समझ में आ गई ना क्या, कि जैसा संग करेंगे बुद्धि का वैसा रंग जरूर लगेगा। अभी भी तुमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि अभी भी तुमको ये बात बताते हैं, संगम में वहां जाएंगे परम धाम में आत्मलोक में तो पवित्र बन करके ही जाएंगे। बता तो दिया, तो करना क्या है? क्या करना है? पवित्र बन करके जाना है और यही बात बता दी, तो अब करना क्या है? पवित्र को पहचानना है। इस सृष्टि में ऐसा पुरुषार्थी बाप का बच्चा शिव का कौन है जो सबसे जास्ती अव्यक्त स्टेज में रहता हो, तो उसका संग करेंगे तो जल्दी पावन बनेंगे। जल्दी पावन बनेंगे तो हमारा नंबर पावन दुनिया में जाने का पहले लग जाएगा। तो ये है तुम्हारी मेहनत, क्या जल्दी से जल्दी औरों के मुकाबले दौड़ के है। याद की यात्रा है ना, उसमें तीखी दौड़ दौड़ के हम पहले आगे निकल जाए। दौड़ लगाते हैं उनको मेहनत लगती है कि नहीं? हाँ, वो है जिस्मानी दौड़ और ये है रूहानी दौड़। तो इस रूहानी दौड़ में तो बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि वो जो दौड़ होती है जिस्मानी वो तो लिमिटेड होती है। 100 मीटर की दौड़, 200 1000 मीटर की दौड़, 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाएंगे। यहां तो हमें जहां जाना है वो तो बहुत दूर है और ऊंचाई पर भी है। तो तुमको तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये बड़ी कमाई है। क्यों? कि दुनिया में जो जिस्मानी कमाई होती है वो तो एक जन्म की होती है और ये है अनेक जन्मों की कमाई। याद करेंगे तो वो भी जड़ है या चैतन्य है? उसमें भी रोशनी कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है या उसके अंदर है? बाहर से आ रही। ऐसे ही तुम आत्मा में जो रोशनी है ज्ञान की, वो तब ही आ सकती है पूरी पूरी रोशनी जब तुम अपन को एकदम सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में स्थिर कर लो। जितना सूक्ष्म बनते जाएंगे उतना सूक्ष्म रूप बाप का भी याद आएगा। अपन को सूक्ष्म रूप में स्टेज में स्थिर नहीं कर पाएंगे तो बाप भी याद नहीं आएगा। तो बताया बाप आया हुआ है जिसे दुख हरता सुख करता कहते हैं। ऐसे कहते आए हो ना, कहते आए हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। है किस बात के माता पिता? घनेरे सुख देने वाले और घनेरे दुख हरने वाले माता पिता। माता भी
तो पिता भी। हम आपके बालक हैं, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हम भी सुख घनेरे ले सकते हैं। सुख घनेरे ले सकते हैं किससे? है जो सुख में रहता है उससे, या जो सदा शांत रहता है उससे? है? किससे सुख घनेरे लेने हैं? धनवान बाप का बच्चा होता है, धनवान बाप से वर्षा लेता है धन का। हाँ, तो बताया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है जो सदा सुख में रहने की आदि है और सुख की स्टेज को त्यागती नहीं है। उसे सुख चाहिए जरूर। इस सृष्टि का अंश मात्र भी सुख रहेगा तो वो लेगी या छोड़ देगी? है, वो लेगी जरूर। तो बताया सुख घनेरे लेने हैं, तो क्या करना है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जास्ती से जास्ती सुख लेने वाली आत्मा है काहे से? देह के आधार पर। देह से जो जास्ती से जास्ती सुख लेने वाली आत्मा है, उस देह के आधार पर टिकने वाली ऐसी आत्मा जो अपनी देह को भी कैसा बना दे? शांत स्वरूप बना दे, सुख स्वरूप बना दे। कैसे बनाएगी? है? ज्ञान से बनाएगी कि अज्ञान से बनाएगी? ज्ञान से ही बना सकती है। ज्ञान क्या? ज्ञान है कि अति सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो वो स्टेज आ जाएगी कि ये शरीर भी सूक्ष्म और हल्का 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 अनुभव होगा, प्रकाश स्वरूप अनुभव होगा। जैसे नई आत्माएं उतरती है ना आत्मलोक से, तो वो आत्माएं अपन को हल्का अनुभव करती हैं या भारी अनुभव करती हैं? हल्का अनुभव करती हैं। क्यों? शरीर में होते हुए भी हल्का अनुभव क्यों करती हैं? क्योंकि इस सृष्टि पर से जब गई थी तो वो अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के, अपने ग्रुप के हिसाब से सबसे पावरफुल ज्ञान का भंडार लेकर गई थी। चाहे वे कोई भी नंबरवार धर्म पिताओं की आत्माएं हों, वो पावर ज्ञान की भर करके जाती है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को बताते हैं कि तुम उतना ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा बन सकेंगे जितना ज्ञान गहराई से धारण करेंगे। क्या? और बाप को भी उतना ही पहचान पाएंगे जितना ज्ञान गहराई से होगा। तो बताया जन्म जन्मांतर तुम गाते आए हो कि हम दुखी हैं। पहली शर्त क्या? क्या बनो? आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो ज्ञान का वर्षा भी मिलेगा। देहभान में रहेंगे तो देह तो लंबी चौड़ी होती है, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भैंस बुद्धि बनेगी कि सूक्ष्म बनेगी? सूक्ष्म तो बन नहीं सकती है। सूक्ष्म नहीं बनेगी तो ज्ञान बुद्धि में फिरेगा ही नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा ही नहीं। और मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा, जैसे जुगाली करती है गाय, तो गाय का खून बनता है। तो ऐसे ही अगर मनन चिंतन ज्ञान का नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो नई नई ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में आएंगे नहीं, और फिर ज्ञान अमृत बनेगा नहीं। है? अमृत बनेगा मंथन किए बगैर? नहीं बनेगा। और मंथन किए बगैर अमृत नहीं बनेगा तो
नई दुनिया की स्थापना भी वो नहीं कर सकता। क्योंकि नई दुनिया में सब देवताएं होंगे। देवताएं मर कि अमर है? देवताओं की मृत्यु होती रहती है, घावड़िया है, दुखी होके मरते हैं कि स्वेच्छा से मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। तो मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो अमृत भी नहीं बनेगा। ज्ञानामृत अमृत नहीं बनेगा तो देवताएं जो अमर कहे जाते हैं उनकी दुनिया की स्थापना भी नहीं हो सकती। और मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हर एक आत्मा एक सितारा है, उसकी अपनी एक दुनिया है? तो सितारे में जो भी रहने वाले हैं वो भी अमर तो नहीं बन सकते। तो आत्माभिमानी बन करके बाप से वर्षा लेना है बस। है अखंड भारत का एक ही चोटी है, संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। ईस्ट माने पूरब, एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। एवरेस्ट चोटी दुनिया के पहाड़ों में इतनी ऊंची चोटी है कि सारी दुनिया जलमयी हो जाती है, लेकिन वो चोटी जलमयी नहीं होती। तो वो कहां है? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? है नॉर्थ इंडिया। इसीलिए बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि जब सारी दुनिया विकारों की दलदल में अच्छी तरह डूब जाती है, क्या सिर्फ चोटी बचती है, तो बताओ कौन सी चोटी होगी? है वही ब्राह्मण चोटी। क्या ब्राह्मणों में जो चोटी का पार्ट बजाने वाला ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज, वो चोटी का ब्राह्मण बचता है जब ज्ञान की जलमयी होती है सारे संसार में। क्या ज्ञान की जलमयी में सारा संसार डूब मरता है। अरे अज्ञान में डूबना चाहिए या ज्ञान में डूबना चाहिए? अज्ञान में डूबना चाहिए। ये ज्ञान में क्यों डूब मरता है? इसलिए कि जब बाढ़ आती है दुनिया में कहीं भी जल की, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। वो है हद की मिट्टी, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ये शरीर क्या है? मिट्टी। देवभान ही मिट्टी है। ये देवभान की मिट्टी जो है वो सारी दुनिया में जलमयी में मिक्स हो जाती है। और जब ऐसी बाढ़ आती है दुनिया में जिसमें भयंकर मिट्टी मिली हुई है, तो सब प्राणी अंधे हो जाएंगे या सोझरे रहेंगे? सब अंधे हो जाते हैं। अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। सब खलास हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में। जलमयी हो गई। कौन सी जलमयी है? अज्ञानता की जलमयी कहें, उसे ज्ञान की जलमयी नहीं कहें। ज्ञान वो जिसमें मिट्टी का, देवभान का
एक अंश मात्र भी न हो, वो है ज्ञान। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध, और उसमें सर्प का आधा बूंद डाल दो, क्या? अच्छा, आधा नहीं, चौथाई बूंद ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल में अगर देवभान का एक टीपा भी मिक्स कर दिया है तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाता है। देखा होगा, ज्ञान जल का दान करने वाले ज्ञान जल का दान करते हैं, तो जिसको दान करते हैं उसके सामने ज्ञान दान करते समय कुछ न कुछ देवभान में आते हैं या नहीं आते हैं? बोलो, कुछ न कुछ देवभान जरूर आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते रमक में ऐसे आते हैं कि भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान उसका दिया हुआ है। तो देह अहंकार में आकर के थोड़ा भी देह अहंकार अगर ज्ञान में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? वो है विष हो जाता है। वो विष बढ़ता जाएगा, सारे घड़े में फैल जाएगा। तो सभी ब्राह्मण अपने जीवन में देखें कि क्या हम ज्ञान सुनाते हैं तो आंखें कभी तुर्स होती हैं या नहीं होती हैं? अगर जिज्ञासु कुछ अपोजिशन करता है तो, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है तो आंखों में तुर्सपन आता है, देवभान आता है या नहीं आता है? आता है। बस समझ लो, देवभान का ज्ञान मिक्स किया या नहीं किया है? देवभान का ज्ञान मिक्स हो गया। वो मिक्सरिटी जो है वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा। अरे उसकी दी हुई चीज और उसे हमने अपना बना लिया। मैं हूं ज्ञान देने वाला, मैं जो सुनाता हूं चुपचाप सुनो, कुछ बोलने की दरकार नहीं, कुछ प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं। जैसे ब्रह्मा की औलाद कुख वंशावली देह अभिमानी ब्राह्मण, उनके नहीं सिखाया ना, तो नई नई बातें ज्ञान की बुद्धि में निकले, बचार सागर मंथन चलता रहे, दुनिया का धंधा बुद्धि में न चले। क्या? देह और देह के संबंधियों के धंधे, देह की बुद्धि जो कर्मों में बुद्धि जाती है ना, उनमें बुद्धि न जाए। कहां बुद्धि जाए? ज्ञान की बातों में बुद्धि जाए। तो ज्ञान की गहराई में जब बुद्धि जाएगी तो बुद्धि, गहरी बुद्धि होने से, सूक्ष्म बुद्धि होने से अनेक जन्मों का साक्षात्कार होने लगेगा। तो फिर क्या उन विदेशियों को कृष्ण का चित्र दे दो, क्योंकि वो यूरोपवासी कृष्ण तो, वो क्रिश्चियंस तो कृष्ण को तो जानते हैं ना, तो चित्र हाथ में दे दो, फिर उसको समझाओ कि ये कृष्ण है, क्या वो कृष्ण नहीं जो में आते हैं। आगे चलकर ज्ञान जल की बाढ़ आएगी और देवभान की मिट्टी मिक्स हो जाएगी, तो सभी आत्माएं ज्ञान देने लग जाएंगी। जब अकाल पड़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। क्या? ज्ञान की बातें सुनने के लिए तरसेंगे,
फिर एक समय ऐसा भी आता है कि ज्ञान के कहे जाने वाले, अज्ञानियों के द्वारा फोड़े जाने वाले बॉम्ब, जिनमें ज्ञान के नाम से ग्लानि ही भरी होती है, ग्लानि का बारूद भरा हुआ है, और बड़े बड़े ग्लानि के बॉम्ब फूटेंगे। क्या वो बॉम्ब जब फूटेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, उनका क्या हाल होगा? फट पड़ेंगे, और वो फट करके कहाँ आ जाएंगे? समंदर में आ जाएंगे। तो जल का स्तर, जो पृथ्वी पर जल फैला हुआ है समुद्र का, 3 हिस्सा समुद्र का जल फैला हुआ है और 1 हिस्से में पृथ्वी है। तो जल का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? जल का स्तर भी बढ़ेगा, और एटम बमों के फूटने से जो गर्मी वातावरण में फैलेगी, वो पानी समंदर का गर्म होगा या ठंडा होगा? खौलने लगेगा, और ढेर सारी भाप बादल बनकर के चारों तरफ आसमान में छा जाएगी। इतनी भाप, इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती रहेगी। तो दुनिया में पानी की बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? देखो, एक टाइम ऐसा कि पानी की बूंद नहीं, फिर एक टाइम ऐसा जिसमें सारी दुनिया में पानी ही पानी की बाढ़। तो बाढ़ जब आती है नदियों में, तो मिट्टी पानी में मिलती है या नहीं मिलती है? है। जैसी जैसी नदियां, कोई नदियां गहरी होती है, कोई नदियां उथली होती है, कोई नदियों की मिट्टी चिकनी होती है, चिपकने वाली मिट्टी माने देवान की मिट्टी, और कोई नदियों की, गंगा जैसे नदी, मिट्टी चाहे जितनी थोप लो, थोड़ा सा पानी डालो, सारी निकल जाती है। तो जैसी जैसी नदियां, उनकी वैसी वैसी मिट्टी। एक गंगा नदी तो ऐसी है जो मिट्टी को चिपकाती नहीं है, देवान की मिट्टी बढ़ाती नहीं है, और बाकी नदियां सब देवान की मिट्टी बढ़ाने वाली हैं, और उनमें बाढ़ आएगी तो पानी कैसा हो जाएगा? है ज्ञान जल सारा ही गंदला हो जाता है। उस गंदले ज्ञान जल में जब नहाएंगे, गंदगी बह रही है ज्ञान जल, और उसमें विकारों की बदबू बह रही है। सुनाने वाले ऐसा ज्ञान तोड़ मोड़ के सुनाते हैं कि आत्माएं विकारी बन जाती है। मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है, लेकिन वो सारा ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है। बस वो गंदला ज्ञान जल लेने से सारे ही विकारी बन जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव रिजल्ट आता है। इसलिए पहले अपना सुधार करना चाहिए है? क्योंकि बाप कहते हैं ना, मैं बच्चों को गुह्य बातें बताता हूं। गुह्य गुह्य गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में भी लिखा हुआ है ना। हाँ? और बड़ी रमणीक बातें समझाता रहता हूं। तो वो समझाएंगे तो फिर बाकी तो हल्की पॉइंट हो गई ना। है? क्या कहा? जो डायरी में नोट करके रखी है पुरानी पुरानी पॉइंट्स, और बाबा नई नई सुनाते रहते हैं। नहीं है? नई पॉइंट सुनाते ना।
हाँ, तो पुरानी बातें हल्की हो गई, इसलिए कोई देखते नहीं है उनको। और ये भी बरोबर है, जब कोई मनुष्य ऊंचा इम्तिहान पढ़ते हैं तो क्या बेसिक की, प्राइमरी नॉलेज की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं? पढ़ते हैं नहीं, तो नीचे की बातें तो छोड़ देते हैं ना, तो वो भूल ही जाती है। नीचे की पढ़ाई माना बेसिक नॉलेज की पढ़ाई एकदम खत्म हो जाती है। क्या कहा है? बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जो अभी भी कोई कोई ढेर सारे हैं कि थोड़े हैं? अरे बेसिक नॉलेज है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कक्षा 6, 7, 8 तक की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है संसार में, या थोड़ी होती है? उनकी तो संख्या बहुत जास्ती होती। तो बताया कि वो नीची कैटेगरी की पढ़ाई है, और वो तो फिर खत्म हो जाती है जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाकी ऊंचे की पढ़ाई रह जाती है। तो देखो यहां भी ऐसे ही होगा। क्या होगा है? ये जो बेसिक नॉलेज की पढ़ाई अभी चल रही है वो सब खलास हो जाएगी, और जो भी नई नई नॉलेज, नई नई पॉइंट्स तुमको मिलते हैं ऊंची पढ़ाई के, वो भी जब न सदगति शरीर के साथ या बिना शरीर के? शरीर के साथ है तो सदगति, और शरीर ही नहीं रहा तो सदगति की बात कब हो जाए? शरीर रहते रहते, शरीर की कर्मेंद्रियां होते होते सत्य गति को प्राप्त हो, झूठ का नाम निशान न हो, अज्ञान का नाम निशान न हो, दुख का नाम निशान न हो, ऐसी खुशनुमा स्टेज बने। तो जिनकी जिनकी नंबरवार ऐसी खुशनुमा स्टेज बनेगी, उनकी अव्यक्त स्टेज के द्वारा उस बाप की प्रत्यक्षता होगी। कैसी प्रत्यक्षता? जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से निकले क्या? मेरा बाप आ गया। उसके बाद जिसने पहचाना, एवरलास्टिंग पहचाना, वो जीवन में कभी भी अनिश्चय की मृत्यु को प्राप्त न होगा जब तक संगम युग रहेगा। निश्चय बुद्धि विजय। संसार में उसको कोई हरा ही नहीं सके। क्यों? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके? आंधी, और क्या रोके? तूफान। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, ऐसे नष्टो मोहा होंगे, ऐसे स्मृति लब्धा होंगे। किसकी स्मृति है? एक निराकार बाप की है, एक निराकार सो साकार बाप की, जो निराकार भी और साकार भी। अभी बाप कहते हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया है, समझाया है, वो पत्थर की लकीर के मुआफिक सत्य है। जो भी बातें बताई हैं
वो आज नहीं तो कल सच्ची साबित जरूर होगी। उन ज्ञान की बातों में हिलने डुलने की बात नहीं है। अगर संशय बुद्धि हुए तो नशा नीचे गिर जाएगा। जितना जितना ईश्वरीय महावाक्यों पर निश्चय बुद्धि होकर के चलते जाएंगे तो जरूर ऊंचे उठेंगे। तो बाप कहते हैं कि मैं इस पढ़ाई से तुमको यह बनाता हूं। बहुत ऊंची पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी बहुत ऊंचे है। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसी पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई का रिजल्ट भी वैसा ही होगा।